क्या आप भी विदेश जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं या विदेश में जाकर के कोई जॉब करना चाहते हैं? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इन दोनों ही चीज़ों में मीन्स अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तब भी, और अगर आप विदेश में जॉब करना चाहते हैं, वहाँ पर आप परमानेंट, आप अगर वहाँ के निवासी बनना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होता है। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट को आपको क्लियर करना होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अगर आप अपनी कंट्री से बाहर निकल कर कुछ भी वर्क करना चाहते हैं या स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश आपको आनी चाहिए। तो इसी के लिए एक टेस्ट होता है जिसको कहते हैं IELTS। ओके, IELTS एक एग्ज़ाम होता है, टेस्ट होता है जो कि कंडक्ट कराया जाता है। ये लगभग 140 या 160 कंट्रीज़ में होता है, जिसमें से अपनी कंट्री भी एक है, इंडिया कंट्री, और इसमें हमारे देश में भी IELTS एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट लिया जाता है। आज के वीडियो में हम IELTS जो एग्ज़ाम है इसी के बारे में बात करने वाले हैं। ये कब होता है, कैसे होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कितने तरह का ये एग्ज़ाम होता है, मींस टाइप्स ऑफ IELTS, एंड इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, फीस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या है, एंड एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ रहते हैं ऑल इंडिया में। ये सारे पॉइंट्स मैं आपके इस वीडियो में क्लियर करूँगी। अगर आप भी इस एग्जामिनेशन के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका एग्ज़ाम का नेम हमने देखा IELTS, और इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। ये किसके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है? तो ये IDP एजुकेशन लिमिटेड के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। एग्जामिनेशन का तरीका क्या है पेपर का, परीक्षा का? तो ये कंप्यूटर एंड पेपर डिलीवरी टेस्ट होता है। ठीक है, अगर हम इसकी फ़ीस की बात करें तो ये इनर आपका इसमें 15,500 आपका रहता है। वहीं अगर हम स्कोर की बात करें, आप ये एग्ज़ाम देते हैं तो इसमें क्या क्वालिफाइंग मार्क रहते हैं? तो इसमें क्वालिफाइंग मार्क नहीं रहते हैं, इसमें आपका 1 से लेकर 9 तक का आपका स्कोर रहते हैं, जिसमें आपको स्कोर गेन करने होते हैं 1 से 9 के बीच में। ओके, सो ये स्कोर रेंज होती है, और अगर आप इसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं 7 to 8 अगर आपकी आते हैं जो स्कोर, तो आप इसमें पास होते हैं। ओके, सो ये रहा IELTS। अब ये होता क्या है? तो ये एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है। अगर कोई उन देशों में जाकर पढ़ाई करना चाहता है या वहाँ पर रहकर जॉब करना चाहता है जहाँ इंग्लिश कम्युनिकेशन वहाँ की मेन भाषा हो, लैंग्वेज हो, तो अब आपको यहाँ पर इंग्लिश टेस्ट ये देना होता है। अब अगर आप किसी विदेशी यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं तो वहाँ के लिए आपको ये टेस्ट देना होगा, लेकिन सभी यूनिवर्सिटीज़ ये स्कोर, इसका जो स्कोर रहता है वो मान्य नहीं करती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाइक अगर हम कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, USA एंड कनाडा, ये इम्पोर्टेंट है, मेन है, जहाँ पर इस एग्ज़ामिनेशन के स्कोर के बेस पर आपको वहाँ एडमिशन दिया जाता है, क्योंकि इससे ये प्रूफ होता है कि वहाँ पर जो इंग्लिश लैंग्वेज है और आपकी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी है, यानी आप वहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे IELTS के प्रकार, टाइप्स ऑफ IELTS। ओके, सो IELTS एग्ज़ाम 2 टेस्ट फॉर्मेट में उपलब्ध होते हैं, मींस 2 एग्ज़ाम फॉर्मेट होते हैं, जिसमें एक एकेडमिक एंड सेकंड जनरल पेपर होता है। अगर आप विदेश में जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं तो फिर आपको एकेडमिक एग्ज़ाम देना होता है, और अगर आप वर्क वीज़ा या परमानेंटली उन देशों में बसने के लिए बसने के लिए जा रहे हैं या जॉब के लिए कि हाँ आपको वहीं रह करके अपनी जॉब करनी है, तब ऐसे में आपको IELTS का जनरल पेपर देना होता है। ओके, अगर आप सिर्फ पढ़ाई करके अपनी कंट्री वापस आ जाते हैं तो ऐसे में आपको आपका एकेडमिक एग्ज़ाम देना होगा, और अगर आप वहाँ पर रहने का सोच रहे हैं तो वहाँ पर फिर इसके लिए आपको जनरल पेपर देना होता है। ये जो एग्ज़ाम है ये 2 घंटे 45 मिनट का होता है टाइमिंग इस एग्ज़ाम की, एंड ये हर साल 48 अलग अलग तारीखों पर कंडक्ट कराया जाता है, यानी हर महीने के अलग अलग डेट में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, और हर महीने में ये 4 एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं। आप जो भी स्लॉट रहते हैं इसमें, सो आप अपनी सुविधा के अनुसार जब भी आपको टाइम हो आप बुकिंग कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं।
अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, तो इस एग्ज़ाम के लिए कोई ऐसी तो एलिजिबिलिटी कुछ नहीं है कि आप ग्रेजुएट हो या 12th हो तब आप दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, आपकी जो एज है वो मिनिमम 16 से ज़्यादा ही होनी चाहिए, 16 से कम नहीं होनी चाहिए। और आप अगर देखें तो कई बच्चे 12th के बाद में ग्रेजुएशन करने के लिए बाहर जाते हैं, तो ऐसे में आप 12th के बाद भी ये एग्ज़ाम दे करके आप बाहर जो जिस भी यूनिवर्सिटी से आप करना चाहते हैं वहाँ पर आप एडमिशन ले सकेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एग्ज़ाम देने के बाद आपको डायरेक्ट उन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाता है। आपको वहाँ पर भी जो भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं वो भी आपको क्लियर करने होते हैं। ये जो है वो आपका सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के लिए होता है कि अगर आपका स्कोर अच्छा होता है तो आपका ये रहता है कि आप जो बाहर जाके पढ़ाई कर रहे हैं, यानी आपकी इंग्लिश अच्छी है, अब आप बाहर जो जहाँ भी आप जिस भी कंट्री में जाना चाहते हैं वहाँ पर आप पढ़ाई कर सकते हैं। और इसका जो एग्ज़ाम होता है इसमें 4 सेक्शन होते हैं। लिसनिंग भी होता है, स्टडी यानी रीडिंग होता है, एंड राइटिंग भी होता है, स्पीकिंग होता है। सुनना, पढ़ना, लिखना, बोलना, ये चारों टेस्ट होते हैं। कई बार होता है ना कि हम लोग समझ लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, या पढ़ लेते हैं समझ नहीं पाते हैं, इसलिए इसमें चारों टेस्ट लिए जाते हैं, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। ओके, सो ये 4 सेक्शन होते हैं। अगर हम बात करें इसमें एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ होते हैं, तो ऑल इंडिया में आपके सभी स्टेट में, आप जिस भी स्टेट से हैं वहाँ पर आपको इसका जो सेंटर है वो मिल जाता है। जैसे अहमदाबाद, ये गुजरात में है। मध्य प्रदेश में आपको भोपाल, आपकी जो कैपिटल है वहाँ पर आपको मिल जाता है। सो भोपाल, चेन्नई, भटिंडा, अम्बाला एंड वर्नाला, जयपुर, गांधीनगर, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, फिरोजपुर, हैदराबाद, कोची एंड बड़ोदरा, सूरत, राजकोट, मुंबई, नोएडा, न्यू दिल्ली, पटियाला, रायपुर। ओके, सो लगभग आपके सभी स्टेट्स में इसके एग्जामिनेशन सेंटर हैं। 80 सेंटर हैं इंडिया में। ओके, सो आप अगर चाहें ये करना, क्योंकि ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट के लिए है, कैंडिडेट के लिए है जो कि विदेश में जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए ये एग्ज़ाम। और ये ऐसे बहुत से एग्ज़ाम्स होते हैं लेकिन टॉप पॉपुलर एग्ज़ाम ये वाला एग्ज़ाम है, IELTS। ओके, सो अभी जो इस एग्ज़ाम के बारे में मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।